हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी शुभचिंतक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है मेघना से, जो अपने भाई के बारे में सोच रही थी। एक्चुअली मेघना के भाई का नाम तेजस है और एक ब्रिज के टूटने की वजह से उसकी मौत हुई थी। एक्चुअली उस ब्रिज को धनंजय नाम के एक बिल्डर ने बनाया था और तेजस ने धनंजय के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्योंकि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो धनंजय उसमें काफी लो क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहा था और ये देखकर तेजस ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। और एक दिन वो ब्रिज टूट गया जिसके नीचे काफी सारे लोग फंसे थे और तेजस जब एक आदमी की मदद कर रहा था तब तेजस की मौत हो गई थी। अब इस एक्सीडेंट में तेजस के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, जिनके घर वालों ने धनंजय के ऊपर केस किया था, लेकिन वहां से उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जिसकी वजह से मेघना ये केस हार चुकी थी। इसलिए वो अपनी दोस्त तमन्ना और जिग्नेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। एक्चुअली उसने डिसाइड किया था कि वो धनंजय के बेटे संजय को हनी ट्रैप करके किडनैप करेंगे और फिर इसके बदले धनंजय से पैसों की डिमांड करेंगे। अब बात करें तमन्ना की, तो तमन्ना का एक छोटा सा बच्चा था। एक्चुअली तमन्ना के पति की भी जान उसी ब्रिज के नीचे आकर गई थी, जिसकी वजह से उसे भी अपने पति की मौत का बदला लेना था। तो वही जिग्नेश की बात करें तो जिग्नेश और तेजस दोनों साथ मिलकर काम किया करते थे। तेजस ने आज तक जिग्नेश की बहुत ज्यादा मदद की थी। साथ ही जिग्नेश एक एथिकल हैकर था जो कि मेघना को इस सब में मदद करने वाला था। अब मेघना ने आयशा नाम की लड़की को हायर किया था ताकि वो संजय को हनी ट्रैप कर सके, जो कि इस काम के लिए 50 लाख रुपीस डिमांड करती है। हालांकि उसे पता नहीं था कि संजय कौन है और मेघना भी उसे 50 लाख देने के लिए तैयार हो जाती है। वो तमन्ना और जिग्नेश से कहती है कि हम लोग धनंजय से 1 करोड़ डिमांड करेंगे। अब ये सारी प्लानिंग चल रही थी और इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है एसीपी राठौड़ की। एक्चुअली एसीपी राठौड़ एक ईमानदार ऑफिसर है और वो जानता है कि धनंजय ने लो क्वालिटी का सामान यूज किया था, उसी की वजह से ये पुल टूटा है। और इसी वजह से वो चाहता था कि मेघना सुप्रीम कोर्ट में अपील करे ताकि एसीपी राठौड़ को धनंजय के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का टाइम मिले। बट मेघना इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसका अब सिस्टम पर से भरोसा उठ गया था। वो जानती थी कि वहां पर उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि धनंजय जब एक मामूली बिजनेसमैन था तभी ये लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए थे। और अब तो वो एक पार्टी के थ्रू इलेक्शंस में खड़ा हो रहा था और सब लोग जानते थे कि वो जीत ही जाएगा। इसी वजह से मेघना जानती थी कि कोर्ट जाने से कोई भी फायदा नहीं है, ना ही धनंजय एक्सपोज होगा, ना ही उसे कोई सजा होगी। अब ये सुनने के बाद एसीपी राठौर उसे कहता है कि वो जो भी करना है वो सोच समझ कर करे। ये बोलने के बाद वो वहां से निकल जाता है। एक्चुअली एसीपी राठौर जब आया था तो मेघना ने आयशा को छुपा दिया था। तब आयशा ने सुन लिया था कि संजय कोई और नहीं बल्कि धनंजय का बेटा है और ये सुनकर वो काफी डर जाती है और वो ये काम करने से मना कर देती है। अब मेघना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो संजय को खुद ही हनी ट्रैप में फंसाएगी। जिसके बाद आयशा उसे कहती है कि वो मेघना को सब कुछ सिखा देगी, इसके बदले वो उसे 5 लाख रुपए दे। वो 1 महीने में मेघना को इस तरह से ट्रेन कर देगी कि वो संजय को अपने हुस्न के जादू में फंसा देगी। अब आयशा पूरे 1 महीना मेघना को सब कुछ सिखाती है, जिसके बाद वो दिन आ ही जाता है जब इन्हें संजय को फंसाना था। असल में संजय हर वीकेंड को किसी न किसी लड़के के साथ बिताता था और इस बार आयशा की मदद से मेघना उसके साथ रात बिताने वाली थी। तो वही धनंजय भी 2 दिन बाद उपेंद्र की पार्टी ज्वाइन करने वाला था। जिसके बाद हम मेघना को देखते हैं जो संजय से मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पर यहाँ पर तमन्ना कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ रहूंगी, जिसके लिए जिग्नेश और मेघना मना कर रहे थे क्योंकि तमन्ना के साथ उसका बच्चा भी था। बट तमन्ना की जिद थी कि वो उनके साथ ही रहेगी, जिसकी वजह से मेघना को उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद मेघना संजय की कार में बैठ जाती है और संजय उसे एक होटल की तरफ ले जाने लगता है और हम जिग्नेश और तमन्ना को देखते हैं जो दूसरी कार में उन्हें फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पर मेघना संजय से कहती है कि वो जानती है कि संजय हर वीकेंड को ब्रेक लेता है, लेकिन अगर वो उसकी बात मानेगा तो उसका वीकेंड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब संजय भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद मेघना उसे कहती है कि क्यों ना वो अपना मोबाइल भी ऑफ कर दे ताकि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। अब संजय इसके लिए भी मान जाता है और अपना मोबाइल ऑफ कर देता है। जिसके बाद मेघना और संजय को उसी प्रगति पुल से गुजरना था जहाँ पर तेजस की डेथ हुई थी। अब वो ब्रिज रिपेयर हो चुका था, लेकिन जब मेघना उस सीन को याद करती है तो उसे पैनिक अटैक आने लगता है, जिसकी वजह से संजय अपनी कार को रोकता है। फिर मेघना को थोड़ा बेटर फील होता है, बट इससे मेघना का इंप्रेशन काफी खराब हो गया था। वो संजय को बताती है कि उसे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसी पुल के टूटने की वजह से उसके भाई की मौत हुई थी। जिसके बाद वो संजय से कहती है कि वो चिंता ना करे, जैसे वो लोग होटल पहुंच जाएंगे वो उसकी सारी शिकायतें दूर कर देगी।
जिसके बाद हम जिग्नेश और तमन्ना को देखते हैं जिन्होंने उसी फ्लोर पर एक कमरा बुक किया था और वो लोग कमरे के अंदर ही थे। तो वही मेघना जैसे ही संजय के साथ रूम में आती है वो वहां पर एक कैमरा लगा देती है। साथ ही उसने संजय की आंखों पर पट्टी बांधी थी और वो उसका वीडियो शूट कर रही थी। जिसके बाद संजय कई बार मेघना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन मेघना हर बार कोई बहाना बना रही थी। आखिरकार वो उसके कपड़ों पर तेल डाल देती है जिसकी वजह से संजय को नहाने जाना पड़ता है। तो वही मेघना के रूम में जो कैमरा लगा था उसका एक्सेस जिग्नेश के पास था जिसकी वजह से उसे वो वीडियो मिल जाता है और वो उसे धनंजय को भेज देता है। अब धनंजय जैसे ये वीडियो देखता है वो तुरंत इंस्पेक्टर विश्वा को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो पता लगाए कि ये वीडियो किसने भेजा है और संजय कहाँ पर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विश्वा काफी चालाक पुलिस ऑफिसर है। वो धनंजय से कहता है कि अगर फिरौती के लिए धनंजय को कॉल आए तो कम से कम धनंजय को 2 मिनट तक बात करनी है ताकि वो लोग उनका लोकेशन ट्रेस कर सके। तो वही संजय की माँ बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि संजय की शादी मिनिस्टर उपेंद्र की बेटी के साथ हो गई थी और वो भी यहीं पर थी और अगर उसे पता चला कि संजय इस तरह से किसी के साथ इन्वॉल्व है तो पता नहीं आगे क्या होगा। इसी वजह से उन्हें भी बहुत ज्यादा टेंशन था। तो वही संजय जब नहा रहा था तो मेघना मौका देखकर जिग्नेश के रूम में जाती है जहाँ पर वो उसके साथ आगे का प्लान डिस्कस करने लगती है और यहाँ पर जिग्नेश मेघना को बताता है कि एक्चुअली धनंजय ने विश्वा नाम के पुलिस ऑफिसर को हायर किया है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। साथ ही तभी उन्हें एक मैसेज आता है जिसमें लिखा गया था कि वो भी उनके प्लान में शामिल होना चाहता है। जो देखकर मेघना, जिग्नेश और तमन्ना तीनों ही काफी हैरान थे क्योंकि इस नंबर के बारे में उन तीनों के अलावा किसी को भी पता नहीं था। साथ ही उस मैसेज में लिखा था कि वो उनका शुभचिंतक है। अब ये शुभचिंतक कौन है इसका उन्हें पता लगाना था। साथ ही हमें ये भी बाद में पता चल जाएगा कि जिग्नेश को विश्वास के बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद हम मेघना को देखते हैं जो धनंजय को कॉल करती है और उसे कहती है कि अगर उसे अपना बेटा जिंदा चाहिए तो वो उन्हें 1 करोड़ रुपए दे। अब धनंजय को 2 मिनट तक बात करनी थी और इसी वजह से वो मेघना से कहने लगता है कि उसे लगा था कि किडनैपर कोई लड़का होगा लेकिन ये तो एक लड़की है, ये क्या ही किडनैप करेगी। जो सुनने के बाद मेघना को काफी गुस्सा आता है और वो धनंजय से कहती है कि अब उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए और अगर धनंजय ऐसे ही बात बढ़ाता रहा तो वो लोग रकम बढ़ाते रहेंगे। अब जब मेघना बात कर रही थी तो 2 मिनट होने वाले थे लेकिन उससे पहले जिग्नेश से मोबाइल लेता है और कॉल को कट कर देता है जिसकी वजह से धनंजय और विश्वा मिलकर उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते। तो वही मेघना डिसाइड करती है कि वो संजय को बहुत ज्यादा शराब पिलाकर उसे बेहोश कर देगी। तब तक वो जिग्नेश और तमन्ना से कहती है कि वो पता लगाए कि आखिर ये शुभचिंतक है कौन। तो वही हम विश्वास को देखते हैं जो धनंजय की नौकरानी छाया से बात करता है जहाँ पर छाया उसे बताती है कि संजय ट्विंकल के साथ शादी नहीं करना चाहता था लेकिन धनंजय को पार्टी का टिकट चाहिए था, इसी वजह से उसने जबरदस्ती संजय की शादी ट्विंकल के साथ करवा दी थी जिसकी वजह से संजय और धनंजय के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। यहाँ तक कि धनंजय अपनी वाइफ को मारता भी था। जिसके बाद एक दिन धनंजय ने संजय पर गुस्सा होकर उसे अपने बिजनेस से भी निकाल दिया। इसलिए छाया को लगता है कि संजय ने खुद की किडनैपिंग की होगी ताकि वो अपने पापा से पैसे निकाल सके। अब विश्वास ये सारी बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब कुछ किया किसने होगा। तो वही धनंजय विश्वास को धमकाता है कि वो जल्दी से संजय का पता लगाए नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर विश्वास कहता है कि वो चिंता ना करे, उसने पहले भी धनंजय की मदद की है और अब वो फिर से उसकी मदद करेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब तेजस वाला केस चल रहा था तो उन्होंने तेजस को एक क्रिमिनल बना दिया था। विश्वा ने ही तेजस के खिलाफ सबूत प्लॉट किए थे। विश्वा कहता है कि तब धनंजय ने उसे वादा किया था कि वो उसे प्रमोशन दिलाएगा जो कि अब तक उसने पूरा नहीं किया। इस पर धनंजय कहता है कि तुम 12 घंटे में संजय का पता लगाओ और साथ ही उसे वो किडनैपर लड़की भी जिंदा चाहिए थी। वो कहता है कि अगर 12 घंटे में विश्वास ने उस किडनैपर का पता नहीं लगाया तो मजबूरन उसे अंडरवर्ल्ड से मदद लेनी होगी। एक्चुअली धनंजय किसी गफूर नाम के बंदे के साथ दिन भर बात करता रहता था। दूसरी तरफ हम मेघना को देखते हैं जो संजय को वाइन पीने के लिए देती है जिस दौरान संजय मेघना को बताता है कि वो अपने पिता से कितनी नफरत करता है। वो कहता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब उसके पापा सबके सामने उसकी माँ को मारते हैं। अब मेघना इससे पहले कि कुछ कह पाती तभी वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और उनका दरवाजा खटखटाने लगते हैं। ये देखकर संजय कहता है कि उसे छुपना होगा क्योंकि उसके पापा के लिए ये 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और संजय नहीं चाहता कि इस सब की वजह से उसके पापा का नाम खराब हो, इसलिए वो जाकर बाथरूम में छुप जाता है। तो वही मेघना दरवाज़ा खोलती है तो वो पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं कि उसके साथ कौन है। तो मेघना बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मेघना के हस्बैंड को देखना चाहता था और ये बात जैसे संजय को पता चलती है वो गेटअप चेंज करके बाहर आता है जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे पहचान नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह से मेघना पकड़े जाने से बच जाती है।
तो वही हम तमन्ना को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि एक आदमी उनके ऊपर नजर रख रहा था और इसी वजह से वो जिग्नेश के साथ उस होटल से निकल जाती है। तो वही संजय को भी पता चल चुका था कि उस होटल में रेड पड़ती है और वो नहीं चाहता था कि उसके पापा का नाम खराब हो, इसलिए वो भी मेघना के साथ वहां से निकल जाता है। अब वो दोनों कार से कहीं जाने लगते हैं तो मेघना संजय से पूछती है कि जब संजय की शादी ट्विंकल के साथ तय हो चुकी है तो फिर वो यहाँ पर उसके साथ क्या कर रहा है। तो संजय बताता है कि वो जानबूझकर ट्विंकल को चलाने के लिए इस तरह से लड़कियों के साथ वीकेंड पर आता है। एक्चुअली ट्विंकल का बीएफ है रोहन, जो कि बचपन से संजय को बुली किया करता था और जब से संजय और ट्विंकल की शादी तय हुई है, रोहन उसे ट्विंकल के साथ घूमकर और ज्यादा परेशान करने लगा है। संजय ने इस बारे में जब अपने पापा को बताया तो उसके पापा को बस अपने पावर से मतलब था। तभी मेघना के मोबाइल पर एक फोटो आता है जो कि उसके घर का था। ये देखकर मेघना काफी डर जाती है और संजय को बाथरूम के बहाने से कार रोकने के लिए कहती है, जिसके बाद मेघना जाकर तमन्ना और जिग्नेश से मिलती है और उन्हें ये फोटो दिखाती है। ये देखकर वो दोनों भी काफी डर गए थे और उन्हें लग रहा था कि शायद उनके प्लान के बारे में किसी को पता है, इसलिए वो दोनों चाहते थे कि उन्हें ये सब कुछ बंद करना होगा। बट मेघना कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया है और वो इसे पूरा करके रहेगी। कि तभी वहां पर वो शुभचिंतक आता है जो कि उन्हें फॉलो कर रहा था, जिसे देखकर ये तीनों छुप जाते हैं और जिग्नेश देखता है कि वो शुभचिंतक अकेला था, इसलिए वो मौका देखकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद ये लोग उसकी शक्ल देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि एसीपी राठौड़ था। अब मेघना फिर से संजय के पास जाती है तो देखती है कि संजय ने पूरी वाइन की बोतल पी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। जिसके बाद मेघना हिम्मत करके फिर से धनंजय को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो उसे लोकेशन भेजेगी। उस लोकेशन पर उसे 2 बजे पैसे लेकर आना होगा। वो चाहती है कि संजय की माँ ही पैसे लेकर आए, जो सुनकर धनंजय कहता है कि वो खुद पैसे लेकर आएगा, लेकिन मेघना उसे मना करती है और कहती है कि वो अपनी वाइफ को ही भेजे। जिसके बाद संजय की माँ पैसे लेकर आती है और मेघना मास्क पहनकर वहां पर जाती है। वो संजय की माँ से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो संजय को उनके पास भेज देगी। ये बोलकर मेघना वहां से निकल नहीं रही थी कि तभी वहां पर विश्वा अपनी टीम को लेकर आता है और वो लोग मेघना को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेघना देखती है कि विश्वा उसके ऊपर गोली नहीं चला रहा था, क्योंकि धनंजय का उसे ऑर्डर था कि उसे किडनैपर जिंदा चाहिए। इसी वजह से मेघना उसी बात का फायदा उठाती है और वहां से भाग निकलती है। बट विश्वा अकेले उन्हें फॉलो करता है और उन्हें पकड़ ही लेता है। वो मेघना और बाकी सबसे कहता है कि वो जानता है कि ये सभी लोग उस ब्रिज की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं और यहाँ पर विश्वास उन्हें बताता है कि वो शुभचिंतक कोई और नहीं बल्कि वही है। जो सुनकर ये तीनों काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो लगा था कि एक्चुअली एसीपी राठौड़ शुभचिंतक है, लेकिन वो तो बस इनका पीछा कर रहा था। अब यहाँ पर विश्वा इनसे कहता है कि वो जानता है कि धनंजय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली धनंजय विश्वा को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया करता था, वो उसे तभी बुलाता जब उसको जरूरत होती, इसलिए विश्वा भी धनंजय से बदला लेना चाहता था। इसलिए वो मेघना से कहता है कि वो फिर से धनंजय को कॉल करे और उससे कहे कि उसने विश्वा को भेजकर गलती कर दी और इसी वजह से धनंजय को अब 5 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए देने होंगे, वो भी डायमंड्स में। अब मेघना ऐसा ही करती है, जो सुनने के बाद धनंजय काफी गुस्सा हो जाता है। अब विश्वा फिर से धनंजय के पास जाता है तो देखता है कि वहां पर गफूर आ गया था, जो कि विश्वा से कहता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि अब संजय और उस लड़की को वो ढूंढेगा। जिसके बाद हम संजय को देखते हैं जिसे होश ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मेघना काफी परेशान थी और वो आयशा को कॉल करती है। तो आयशा उन्हें कहती है कि उसका एक फ्रेंड है रोहन, वो लोग संजय को लेकर उसके घर आ जाएं। जिसके बाद ये लोग वहां पर जाते हैं और संजय को एक इंजेक्शन देते हैं ताकि उसे होश आ जाए। बट तभी वहां पर रोहन आता है और इन सबको देखकर वो इनके साथ बदतमीजी करने लगता है। कि तभी संजय को होश आता है और वो रोहन को पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मेघना इन सभी के साथ वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वो संजय को जिग्नेश और तमन्ना से मिलवाती है। अब यहाँ पर मेघना चाहती थी कि वो संजय को सब कुछ बता दे, कि तभी उसे विश्वा का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो उसे संजय की उंगली भेजे। जो सुनकर मेघना काफी हैरान थी और वो विश्वा से कहती है कि वो उसकी बात नहीं मानेगी। तो विश्वा कहता है कि उसे पता है कि मेघना का खबरी कौन है। एक्चुअली छाया मेघना की खबरी थी और उसी से उसे धनंजय के बारे में सब कुछ पता चलता था। इसलिए विश्वा कहता है कि अगर उसे संजय की उंगली नहीं मिली तो वो छाया की उंगली काट कर उन्हें भेज देगा। अब ये सारी बातें संजय भी सुन लेता है, क्योंकि फोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड था और संजय कार में बैठे ये सब कुछ सुनता है।
जिसके बाद वो बाहर से भागने लगता है। ये देखकर तमन्ना और मेघना भी उसका पीछा करने लगती है। अब संजय एक हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर उसके ऊपर अभी भी नशा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मेघना और तमन्ना मिलकर उसे मुर्दा घर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग यही सोच रहे थे कि आखिर वो संजय की उंगली कैसे काटेंगे। दोनों की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी संजय को होश आता है और मेघना उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से धनंजय की वजह से उसका भाई मारा गया और धनंजय ने सारा ब्लेम उसके भाई के ऊपर डाल दिया। अब ये सब सुनने के बाद संजय भी उसकी बात समझ आता है। जिसके बाद वो मेघना से कहता है कि वो लोग मुर्दा घर में हैं, तो वो संजय जैसी दिखने वाली किसी भी बॉडी की उंगली काटे और उसके पापा को भेज दे। जिसके बाद मेघना ऐसा ही करती है और धनंजय जब अपनी बेटी की उंगली देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस विश्वा को बुलाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो वही हम गफूर को देखते हैं जो उस होटल में पहुंच गया था जहाँ पर मेघना संजय के साथ रुकी थी। तो वही मेघना फिर से धनंजय को कॉल करती है और उसे कहती है कि हीरे लेकर वो और विश्वा दोनों साथ में एक जगह पर आए। जिसके बाद धनंजय इसके लिए मान जाता है। अब ये सभी लोग हीरे लेने के लिए जाते हैं और संजय मुर्दा घर में अकेला था। तभी वहां पर गफूर आता है और संजय को छुड़वाता है। तो वही हम धनंजय और विश्वास को देखते हैं जो हीरे लेकर उस जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विश्वा को पता चल गया था कि मेघना उसका साथ नहीं दे रही और इसी वजह से उसने और 3 लोगों को हायर किया था ताकि वो लोग किडनैपर्स की तरह उनके साथ बिहेव करें। मतलब इन तीनों की जगह वो तीनों आ गए थे और विश्वा उन्हें पैसे देता है और वहां से निकल जाता है। यानी कि वो तीनों विश्वा के ही लोग थे, यानी कि सारे हीरे विश्वा के पास ही थे। अब विश्वा के लोग तो वहां से भाग जाते हैं लेकिन ये तीनों वहां पर फंस जाते हैं। जिसके बाद किसी तरह से ये तीनों भी वहां से भाग निकलते हैं। अब यहाँ पर तमन्ना और जिग्नेश चाहते थे कि वो लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाए क्योंकि अब वो लोग काफी खतरे में थे। लेकिन यहाँ पर मेघना ने तय कर लिया था कि उसे कुछ भी करके विश्वा से वो हीरे वापस लेने हैं। इसलिए वो एसीपी राठौर को कॉल करती है और उसकी मदद मांगती है। वो उसे कहती है कि वो विश्वा से अपने पैसे वापस चाहती है। जिसके बाद वो लोग फिर से विश्वा को ट्रेस करने लगते हैं। अब मेघना जानती थी कि विश्वा ये डायमंड बेचने गया है और इसी वजह से मेघना अपनी एक दोस्त हसीना की मदद लेती है जो कि विश्वा को फंसाती है। वो विश्वा से कहती है कि तुम जो बेचने आए हो वो उसे बेचने में उसकी मदद कर सकती है, बस मुझे कमीशन चाहिए। अब ये सुनने के बाद विश्वास भी इसके लिए हाँ कहता है। जिसके बाद विश्वा हसीना के साथ उस आदमी के पास जाने लगता है जो कि हीरे खरीदने वाला था। लेकिन तभी वहां पर मेघना आती है और विश्वा को बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो विश्वा को एक जगह पर लेकर आते हैं और वहां पर उसका वीडियो शूट करने लगते हैं, जहां पर वो विश्वा से कह रहे थे कि वो अपना सारा क्राइम कन्फेस करे। बट विश्वा कुछ भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि तभी वहां पर गफूर धनंजय को लेकर आ जाता है और गफूर इन सभी को बांध कर रखता है, मतलब विश्वा, मेघना और बाकी सबको। जिसके बाद धनंजय मेघना से कहता है कि जैसे उसने उसके भाई को मारा है वैसे ही वो मेघना को भी मार देगा। यहाँ पर धनंजय बताता है कि किस तरह से उसने फ्रॉड किया था जिसके बाद उसने तेजस को फंसा दिया। ये बोलकर धनंजय गफूर से कहता है कि वो यहाँ पर आग लगा दे। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है और गफूर वहां पर आग लगाता है। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें सब लोगों की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से धनंजय काफी खुश था। अब वो अगले दिन पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाला था कि तभी वहां पर जिग्नेश, तमन्ना और मेघना आ जाते हैं, यानी कि वो जिंदा थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली मेघना ने ये सारा प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि वो कन्फेशन विश्वास से नहीं बल्कि धनंजय से चाहती थी और अब उनके पास ये पूरा वीडियो था। और इस सब में उनकी मदद एसीपी राठौर और संजय ने की थी। जब गफूर ने वहां पर आग लगाई थी तो संजय और एसीपी राठौर वहां पर आए और उन्होंने इन लोगों को बाहर निकाला था, यानी कि विश्वास भी अभी जिंदा था और वो भी वहां पर आ जाता है। अब धनंजय मेघना से कहता है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो मेघना कहती है कि धनंजय को सबके सामने कन्फेस करना होगा कि उसने क्या क्राइम किया था और किस तरह से तेजस को फंसाया था। अब ये सुनने के बाद धनंजय काफी टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो क्या करे कि तभी वहां पर विश्वा आता है और एक पुलिस वाले से गन लेकर धनंजय पर तान देता है और उसे वहां से लेकर जाता है। अब मेघना जानती थी कि विश्वा धनंजय को कहाँ लेकर गया होगा क्योंकि एक बार विश्वा ने कहा था कि वो धनंजय को उसी पुल के नीचे गाड़ देगा। इसलिए मेघना भी तुरंत उस पुल के पास आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि विश्वा धनंजय को मारने वाला था। ये देखकर संजय उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन विश्वा उसके कंधे पर गोली मार देता है। ये देखकर भले मेघना को पैनिक अटैक आ रहे थे लेकिन वो किसी तरह से खुद पर काबू करती है और विश्वा के ऊपर अटैक करती है। वो विश्वा को पानी में धक्का देती है बट विश्वा ने उसका हाथ पकड़ा था जिसकी वजह से वो भी पानी में कूद रही थी। बट तभी संजय उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचता है जिसकी वजह से मेघना तो ऊपर आ जाती है लेकिन विश्वा पानी में गिर जाता है। तो वही धनंजय को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपने क्राइम को कन्फेस कर देता है जिसकी वजह से उसे जेल हो जाती है। जिसके बाद धनंजय के सारे बिजनेस संजय संभालने लगता है। तो वही मेघना को उसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मिलता है जहां पर धनंजय जाने वाला था।
तो वही एसीपी राठौड़ को भी प्रमोशन मिल जाता है और जिग्नेश को भी अच्छी जॉब मिल जाती है। साथ ही ब्रिज के जो भी विक्टिम्स थे उन सबको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। जिसके बाद हम विश्वा को देखते हैं, जो भले ही पानी में गिर गया था लेकिन वो अभी जिंदा था और वो मेघना से बदला लेना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। यानी कि पार्ट 2 आएगा तब पता चलेगा कि विश्वा बदला ले पाता है या नहीं। तो ये थी शुभचिंतक मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।